श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद षष्ठो अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी देवशी नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से शरीर का परित्याग किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि मेरी उस समय अवस्था छोटी थी, मैं माँ का इकलौता लाडला था। मुझे भी उनके सिवा कोई सहारा नहीं था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोदोहन के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने डस लिया। उस सांप का क्या था? काल की प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस और मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, नदी, पर्वत आदि दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे। उन पर तरह तरह के पक्षी उड़ रहे थे। यह सब देख मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग। मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें बांस, सेठ, कुश आदि खड़े थे। लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वह सांप, उल्लू, शियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शीतल हो गई। मुझे जोर की प्यास लगी। भूखा तो था। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया। मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से जिसे मैंने सुना, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान किया। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा मेरे नेत्रों से आंसू छल छलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत एवं शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिवार्य रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया। अनमना सा होकर उठकर खड़ा हो गया। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। मैं अतृप्त समान आतुर हो गया। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है, मैं इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई, उन अधरचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाक बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देते हैं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ।
मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी श्रीमति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन श्रवण करने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकावर्ण के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मारीच ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहे। भगवान को दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनकी यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्णवास से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव कराता है। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो पूछा वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। सूर्य जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों नारद जी ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली। वीणा बजाते हुए स्वच्छंद वितरण करने के लिए वे चल पड़े। ये देवशी नारद धन्य है, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंदमय होते हैं, साथ ही त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते हैं। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताय प्रथम स्कंद व्यास नारद संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद षष्ठो अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवशी नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से शरीर का परित्याग किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि मेरी उस समय अवस्था छोटी थी, मैं माँ का इकलौता लाडला था। मुझे भी उनके सिवा कोई सहारा नहीं था।